भाड़ा पर ऑटो चलाने वाला आदमी एरोप्लेन उड़वाएगा, उस पायलट आपके प्लेन को उड़ाएंगे, ये दिन आने वाला है। अगर आप में जज्बा है तो सामने देखिए उदाहरण है कि ऑटो भाड़े पे चलाने वाला आदमी आज एयरलाइंस कंपनी का मालिक। हमने पढ़ा कि आप 10वीं फेल भी हो गए। हाँ, कुछ फाइनेंशियल दिक्कतें रहीं और या कह लीजिए कि बदलते भारत में अब ऑटो ड्राइवर भी एरोप्लेन कंपनी या एयरलाइंस कंपनी चलाएगा। इस खबर के बीच संख एयरलाइंस के मालिक श्रवण विश्वकर्मा जी हमारे साथ हैं। विश्वकर्मा जी, हमने सुना है कि आप ऑटो ड्राइवर थे, सच में ऐसा भी होता है? ये जादू है या सच है? नहीं, क्या ये है? सच है, ये जादू नहीं है, सच है भाई। क्यों नहीं हो सकता है? कोई भी एक मध्यम वर्गीय आदमी क्या ये नहीं कर सकता? क्या कि सोच नहीं सकता है? क्यों नहीं कर सकता है? सोचिए। हमने सोचा और उसको कर दिया, बस। संख एयर कैसे तैयार हो रहा है और कब से उड़ाने शुरू होंगी? देखिए, शंख एयर अपना माह अप्रैल के आसपास में अपनी उड़ानें शुरू करेगा। अप्रैल के आसपास में हमारी आपको सर्विसेज शुरू मिल जाएंगी। वैसे कोशिश है मेरी कि पहले ही क्वार्टर में मिल जाए, मार्च में आसपास, लेकिन मान के चलिए थोड़ा बहुत लेट होगा तो अप्रैल के आसपास में आपको हमारी सर्विसेज शुरू हो जाएंगी। और रही बात दूसरा, अपने को देख कैसे रहे, ये तो देखिए ऐसा है ना, कस्टमर के हाथ में है। हमारी कोशिश है कि हम जो अपने मध्यम वर्गीय लोग हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी से अच्छी फैसिलिटीज़ दें ताकि वो हमारे कस्टमर बन के रहें। विश्वकर्मा जी, कैसे मन में आया कि हमको एयरलाइंस कंपनी लाना है? और जब आप कह रहे हैं कि हम ऑटो चलाते थे, वहाँ से जो चीज़ें शुरू हुआ थी, ये ख्वाब कैसे आया? देखिए, एक्चुअली में ऐसा होता है ना, पहले तो ख्वाब नहीं था, ऐसा कुछ था, लेकिन समय के साथ धीरे धीरे चीज़ें बनती चली गई। क्योंकि पहले तो यही था कि आप अपनी ज़िंदगी जी लीजिए, बहुत अच्छी बात है, ये समझ लीजिए यही था कि लाइफ के जो डेली स्ट्रगल, जो डेली का संघर्ष था, उन्हीं को जीना बहुत बड़ी बात है। समय बदलता गया, चीज़ें बदलती गई, धीरे धीरे चीज़ें बिजनेस अच्छे ग्रो करते चले गए। फिर ये 2020-21 के आसपास ख्याल आया कि क्यों ना हम अपनी एक ऐसे बिज़नेस में मूव करें जहाँ पर अपॉर्चुनिटी और ग्रो के चांसेस ज़्यादा रहें। तो मुझे एविएशन वो दिखाई दिया सेक्टर, तो वही 20-21 के आसपास से हमने उसके बारे में पता करा, कैसे शुरू कर सकते हैं, किस तरह से कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, उससे क्या नियम होते हैं, क्या चीज़ें हैं, पता करा, देन उसके बाद शुरुआत कर दिया, चलने लगे। अभी संख एयर कहाँ पहुँचा है? कितनी प्लेन आ रही है? कहाँ से सर्विसेज शुरू होगा? तमाम तरह की जिज्ञासा है, लोग सर्च कर रहे हैं। अभी हमने पोस्ट डाला, 2 लोग फ़ोन कर लिए 5 मिनट पहले। आपके रिसेप्शन से हमने पोस्ट डाला है कि हम ऐसे लोग को कवर करने आए जो पहले ऑटो चलाते थे, अब एरोप्लेन चलवाएंगे। जिज्ञासाएँ इतनी है कि लोग हमसे भी जानना चाहते हैं, आपसे भी जानना। अभी हमारे पास 3 एयरबस 320 आ रहे हैं जो कि बुल्गारिया में भी हैं प्रेजेंट टाइम पर। अभी वो इंडिया में आने वाले हैं कुछ समय के बाद। और हम 3 एयरप्लेन से लखनऊ से दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, जयपुर, अहमदाबाद, हैदराबाद, चेन्नई, इन सिटीज़ को भी, मेट्रो सिटीज़ को कवर करेंगे अपने यूपी से। संख एयर क्या दिख रहा है? देखिए, शंख एयर कुछ नहीं देख रहा है। शंख एयर का सिंपल सा है, हम अपनी जो विचारधारा है, जो अपने सिस्टम है, उस पे हम काम करेंगे। दूसरे लोगों ने क्या करा, क्यों फेल हुए, क्यों पास हुए और उनकी क्या विचारधारा थी, क्या सोचा, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। हमारी अपनी विचारधारा, हम उस पे काम करें। टारगेट एरिया मध्यम क्लास है या फिर जिस तरह से वो लोग कर रहे हैं उसी तरह से भाड़ा का? हमारा टारगेट कुछ नहीं होता। हमारे लिए सबकी पब्लिक लिए खुला, कोई टारगेट नहीं है। टारगेट क्या होता है? हमारा कोई टारगेट नहीं है। हमारी पब्लिक हमारे लिए सब है, चाहे अपर वाला बैठे बिजनेस क्लास टिकट है, चाहे मध्यम वाला बैठे, चाहे नीचे वाला बैठे। भाई, किसी का एकाधिकार थोड़ा है एयरलाइंस पे। एविएशन एक जहाज जो है एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाने का साधन है, ना कि कोई लग्जरी का साधन है। तो हमारे लिए हर व्यक्ति खुला है, हर व्यक्ति आए, हर व्यक्ति बैठे, में कोई आपत्ति नहीं। एक बार हिस्ट्री जानना चाहेंगे, आप कहाँ से शुरू किए और कैसे यहाँ तक पहुँचे? आम लोगों के लिए इंस्पिरेशनल होगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। हिस्ट्री कुछ ऐसी नहीं रही। मध्यम वर्गीय परिवार में जन्म रहा हमारा, स्वाभाविक सी बात है। पढ़ाई उतनी अच्छी कर नहीं पाए क्योंकि कुछ फाइनेंशियल दिक्कत। पढ़ा कि आप 10वीं फेल भी हो गए? हाँ, कुछ फाइनेंशियल दिक्कतें रहीं और या कह लीजिए कि स्वाभाविक बात, ऑटो चला आदमी तभी रहा कि जब उसके परिवार में कोई फाइनेंशियल दिक्कत होगी। सो वहाँ से अपना सफ़र करा, किसी तरीके से धीरे धीरे चीज़ें बढ़ी। पहले दूसरे की ऑटो चलाई, फिर खुद की खरीदा, फिर उससे चलाया। ऑटो भी आप भाड़ा लेके चलाते थे पहले? हाँ, पहले। भाड़ा पर ऑटो चलाने वाला आदमी एरोप्लेन उड़वाएगा, उस पायलट आपके प्लेन को उड़ाएंगे, ये दिन आने वाला है। हाँ, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? कुछ भी सोच सकते, जो आप सोच सकते हो वो भी कर सकते हैं। एक विचारधारा थी कि बस यहाँ से निकलना, किसी तरीके से कुछ करना है, तो वो करने का जो जज्बा था और जो लोगों के एक ताने थे कि नहीं कर पाएंगे, शायद वहाँ तक हमको लाके यहाँ खड़े कर दिए। अच्छा, आप भी उसी जुनूनी तरह जैसे हमारे यहाँ दशरथ माझी थे कि जब तक तोड़ना नहीं है तब तक छोड़ना नहीं है, ऐसा ही कुछ है। बाकी आपने वहाँ से शुरू किया, यहाँ तक जो पहुँचे, इस सफ़र को एक बार फिर डिटेल में बताइए ना, ताकि वो लोग जो कहते हैं कि मुमकिन नहीं है। उदाहरण है ये, देखो, ऑटो भाड़े पे लेके चलाते थे विश्वकर्मा जी और आज एयरलाइंस कंपनी के मालिक हैं और ख्वाब देख रहे हैं। 3 जहाज आ रहा है, एयरबस 320 बोलते हैं उसको, और वो उड़ान भरेगा, देश के लोगों को सफ़र कराएगा।
एक बार डिटेल में सर हो जाए। एक्चुअली में डिटेल में ऐसा कुछ है नहीं हमारे पास। मैंने बताया ना कि एक मध्यम वर्गीय परिवार में जन्म लिया हुआ आदमी का जीवन कैसे बीतता है। आप किसी भी ऑटो वाले को देखिए जो मजदूरी कर रहा है, जो आम इंसान ज़िंदगी जी रहा है, वैसे हमारा जीवन होता था भाई। डेली का यही था कि संघर्ष करो और चीज़ें पैसा कमाओ, आगे बढ़ो। बस ये था कि एक सोच थी, एक विचार था कि कुछ करना है ज़िंदगी में, कुछ अलग करना है। तो वो शायद विचार या वो सोच हमको यहाँ तक लेके चली आई। फिर लोग मिलते चले गए, कारवां अपने आप बनता चला गया। वो फिर आपको पता नहीं चलता कि किस तरह की चीज़ें बन जाती, तो वो ऑटो मोड पे बनती चली गई। तो जब आप प्रयास करते हैं तो चीज़ें अपने आप आपके अनुकूल होती जाती है, ये कह रहे हैं आप। थोड़ा सा समय ज़रूर लग सकता है, लेकिन आप अगर अपना प्रयास जारी रखे हैं और आपके अंदर संयम है, आज की डेट में लोगों के पास संयम नहीं, अगर संयम है तो चीज़ें आपकी भी आ जाएंगी, अनुकूल आएंगी। बट थोड़ा टाइम लगता है। आप सोचे कि नहीं हमें कोई चीज़ तुरंत मिल जाए, ये पॉसिबिलिटी नहीं है। थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन आपके अनुकूल आ जाएंगे। तो यही संघर्ष और यही मनोवृत्ति है जिसके साथ लोग जब आगे बढ़ता है, या कहीं पॉजिटिविटी के साथ जब लोग आगे बढ़ता है, तो इस तरह की कहानी को लिख डालता है। और उसका उदाहरण है श्रवण विश्वकर्मा जी। विश्वकर्मा जी जाते जाते आखिर में हम ये वो लोग जो आपको पॉजिटिविटी के साथ देख रहे हैं, जो कहते हैं कि सच में मेहनत करके आगे बढ़ा जा सकता है, एक मैसेज आपके थ्रू। तब एक आखिरी सवाल है। हमारा कोई मैसेज नहीं, बस हमारा एक ही कहूँगा कि लोग क्या कहेंगे, इस बीमारी से आप आज़ाद हो जाइए। इसका एक वैक्सीनेशन लगा लीजिए शरीर के अंदर। लोग क्या सोच रहे हैं, लोग क्या कह रहे हैं, इनको छोड़ दीजिए। आपको जो करना है वो आप अपना काम करिए। लोग क्या सोच रहे हैं, लोग क्या कह रहे हैं, इसका एक वैक्सीनेशन लगा लीजिए, आप सफलता अपने आप पा जाएंगे। बस। चलिए, बड़ा ज़बरदस्त वाला उदाहरण है। कुछ भी मत सोचिए और आगे बढ़ते रहिए। शंख एयर, ये नाम क्यों और ये कहाँ से लाया? ऐसा कुछ नहीं। शंख हमारी से पहले पेरेंट कंपनी थी शंख ट्रेडिंग, वो उसका नाम था शंख। तो हमने सोचा कि जब शंख चल ही रहा है और बज रहा है तो इसकी ध्वनि और ऊपर अच्छी करी जाए, तो बस इसीलिए शंख नाम रखा। मतलब शंख बज ही रहा है, अब उड़ेगा भी शंख। तो समझिए, अगर आप में जज्बा है तो सामने देखिए उदाहरण है कि ऑटो भाड़े पे चलाने वाला आदमी आज एयरलाइंस कंपनी का मालिक है, और उसका प्लेन हाल ही में आपको सर्विस देते हुए नजर आएगी, और उसमें आप सफ़र का आनंद लेते हुए नजर आएंगे। लखनऊ से शंख एयरलाइंस के फाउंडर है विश्वकर्मा जी। जाते जाते सर आखिरी में और कुछ अगर कहना चाहते हैं देश के लोगों को, जो लोग शंख एयर को जानना चाहता, समझना कुछ नहीं, हम बस यही कहना चाहेंगे, आपकी अपनी एयरलाइन है, आइए और बैठिए। बस हमारी नहीं है, हम आपकी सेवा देने के लिए बैठे हैं। आपकी अपनी एयरलाइन है, बेझिझक होकर आइए और बिंदास होकर बैठिए। आपकी अपनी एयरलाइन है, ना कि हमारी। तो शंख एयर आपका है। और ऐसे में जब शंख एयर आएगा या इस तरह की एयरलाइंस कंपनी आएगी, तो अभी जो आपने देखा है इंडिगो क्राइसिस, इस तरह की क्राइसिस कभी भी आ सकती है। और ऐसे में विश्वकर्मा जी जैसे लोगों को, देश को बहुत ज़रूरत है इन जैसे लोगों का, जो इच्छा शक्ति के साथ ऐसी कंपनियां लेकर के आए और लोगों के पास ऑप्शंस हो। क्या सर? हाँ बिल्कुल सही है, इसमें कौन सी बुराई है। बिल्कुल है भाई, आप आज़ाद हैं। आप अपनी विचारधारा को या जिस तरीके से आप करना चाहते हैं कर सकते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है। अगर आप सोच सकते हो तो आप कर सकते हैं। लखनऊ में ये शंख एयरलाइंस का कॉरपोरेट ऑफिस है, उसके अंदर हम खड़े। सर, कितने लोगों की टीम? हमने सुना है कि आपने ड्राई रन शुरू कर दिया, टिकटिंग कैसे होगा या एयरलाइंस पर कैसे हैंडल करेंगे एयरपोर्ट पर, उन सब पर आपने मेहनत करना शुरू कर दिया है। देखिए, अभी लगभग ऑलमोस्ट 100 के ऊपर की हमारी टीम है। अब वो धीरे धीरे टीम हमारी बढ़ रही है, और समय के साथ हर चीज़ें, जो टीम के जो लोग हैं, पायलट्स, हायरिंग, एयरपोर्ट्स, ये टिकट्स, अन्य चीज़ों पे वर्किंग चल रही है। वो आपको सब कुछ मार्च एंड या अप्रैल में आपको दिखाई देगा। आपको अभी हम लोग वर्किंग कर रहे हैं, मतलब हर चीज़ पे वर्किंग कर रहे हैं। उड़ाने के लिए जो जो चीज़ ज़रूरतें होती हैं, उन सब चीज़ों पे वर्किंग कर रहे हैं। तो वो आपको अप्रैल में दिखाई देगा। तब कहा जाए कि देशवासियों के लिए अब बाकी जो कंपनी जानते थे, उसके अलावा शंख एयर नाम की भी कंपनी आपको हवाई सेवा देने आ रही है, और जल्द ही इसकी उड़ान शुरू होने वाली है। अगर आपको भी फिर भी कोई मन में किंतु परंतु है, तो आप अपने सवाल हमें कमेंट सेक्शन में लिखिए। अगली बार सर मिलेंगे तो उनसे पूछ लेंगे, और कोशिश करेंगे, अगर अलाउ किया इन्होंने, तो पहली जर्नी आपको दिखाएं। शंख एयर में चलते हैं तो क्या दूसरे एरोप्लेन की तरह लगता है या नहीं लगता है, या फील होता है कि एक आम आदमी के प्लेन में हम बैठे हैं? आम आदमी के प्लेन में बैठे, आपकी अपनी एयरलाइन है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, ऐसा आपकी लगेगा। अपनी। हाँ, आपकी अपनी है। आप संकोच क्यों कर रहे हैं? आपकी अपनी है। हम कह रहे हैं आपकी अपनी है, आराम से आइए बैठिए। आपकी अपनी एयरलाइन है, हमारी नहीं है। आप आराम से आके बैठिए। तो तमाम आपका, हमारा सबका शुभकामना है शंख एयरलाइंस को जल्दी शुरू होइए। धन्यवाद।